Good morning everyone. This is Prathamanand in front of you all from BCA third year. हमारा जो पेपर है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें का एक टॉपिक है BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसी को आज हम देखने वाले हैं। दो तीन पॉइंट है BFS को समझने का, काफ़ी इजीली पॉइंट है। सबसे पहला तो होता है अनइन्फॉर्म सर्च, जिसको हम लोग ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। दूसरा एक होता है फीफो, जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक पॉइंट है कंप्लीट, जो कि एट द एंड हमको रिजल्ट देना ही देना है, जो कंप्लीट फॉलो करता है। एक पॉइंट है इसका शैलोएस्ट नोड, और इसको नियरेस्ट नोड से भी जानते हैं। जो उसका सबसे नियरेस्ट नोड होता है उसको फॉलो करते हुए चलता है। शैलोएस्ट नोड के बाद एक और पॉइंट है ऑप्टिमल, जो कि हमें एक शॉर्टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और करने का एक फॉर्मूला होता है O = B/D, यानी कि B मतलब ब्रांच फैक्टर, D = डेप्थ, और ये इसके फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे एक क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं BFS का। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले BFS में एक पॉइंट था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन करता है वो फर्स्ट आउट करता है, एक क्यू में चलता है, यानी कि जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। उसके बाद इसमें एक और मेन पॉइंट है, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें गोल नहीं पता है, तो हम इसको पूरा चलेंगे टू फाइंड आउट द गोल। जो सबसे लास्ट में आउट होता है वही हमारा गोल पॉइंट हो जाता है। सबसे पहले मेरा स्टार्ट हो रहा है ए से। ये सबसे पहले इन किया, ये एक पेरेंट नोड है और इसके ये तीनों चाइल्ड नोड है। तो अगर जब ए जा रहा है तो वो कौन कौन सा दे रहा है, B, C, D, वो उसके नोड हो गए। उसके बाद फिर हमारा इस पे चलेंगे, क्योंकि A ऑलरेडी आउट हो चुका है। उसके बाद हम मूव करेंगे B पे, B आउट होगा, C, D हमारे पास ऑलरेडी है। B जब आउट होगा तो उसके जो चाइल्ड नोड है E, F, वो एंटर करेंगे। उसके बाद C आउट होगा। जब C आउट होगा तो मेरे पास D, E, F ऑलरेडी है, लेकिन जब C आउट हो रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, G, H। उसके बाद D आउट होगा, E, F, G, H हमारे पास ऑलरेडी है। D आउट होने के बाद उसके जो चाइल्ड नोड है I, J, वो एंटर करेंगे। उसके बाद E आउट होगा। E आउट होगा तो हम देखेंगे कि क्या वो कोई नोड क्या वो अपना कोई चाइल्ड नोड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा है, तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। हमारे पास रहेगा F, G, H, I, J। उसके बाद फिर F आउट होगा, F भी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसके आगे मूव ऑन करेंगे G पे। हमारे पास G, H, I, J है। G आउट होगा तो वो हमें एक प्रोवाइड कर रहा है K, H, I, J ऑलरेडी है, K इन कर जाएगा। फिर हमारा H आउट होगा तो कुछ नहीं दे रहा है, तो फिर I, J, K जो हमारा पहले से उस पर देखेंगे। I आउट होगा तो I आउट के उसके जो चाइल्ड नोड है L, M, वो देगा। J और K हमारे पास पहले से है, उसके बाद आ जाएगा L, M। उसके बाद J आउट होगा तो हमारे पास J कुछ नहीं दे रहा है, हमारे पास रह गया K, L, M। उसके बाद ऐसे ही ये K आउट होगा तो बचेगा L, क्योंकि K कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। L आउट होगा, बचेगा M। ये हमारा गोल हो गया। उसके बाद हम इस फॉर्मूला के थ्रू इसको फाइंड आउट करेंगे, जो कि है ऑर्डर ऑफ B/D। B यानी ब्रांच फैक्टर का मतलब हो गया कि एक नोड कितने चाइल्ड प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो एक
नोड ए है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 नोड प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्रांच फैक्टर हो गया 3। और डेप्थ का मतलब हो गया कि वो कहाँ तक जा रहा है। हमारा 0 से शुरू होगा, 0 1 2, यहाँ पे एक और है वो हो गया 3। अब इसके बाद एक भी नहीं है तो हमारा डेप्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इसको निकलेगा 3 to the power 3 यानी कि 27 हमारा आंसर होगा। दैट विल बी ऑल, थैंक यू।